और अब खबर हिमाचल प्रदेश से। 5 अगस्त को किसान बागवानों के धरने प्रदर्शन को आम आदमी पार्टी ने समर्थन करने की बात कही है। ये प्रदर्शन सचिवालय के बाहर होने वाला है, जिसमें बागवानों के भारी संख्या में पहुंचने का अंदेशा है। आम आदमी पार्टी के अध्यक्ष सुरजीत ठाकुर ने पत्रकार वार्ता कर आम आदमी पार्टी किसान बागवानों के साथ कंधे से कंधा मिलाकर खड़ी है और इस आंदोलन में राजनीति से ऊपर उठकर हिस्सा लेगी। आम आदमी पार्टी के सभी कार्यकर्ता बिना पार्टी के टोपी झंडे के इस आंदोलन में भाग लेंगे। का जो मुख्य विषय था वो है किसानों द्वारा किया गया जो कल 5 अगस्त को जो धरना शिमला में दिया जा रहा है, उसके समर्थन में आम आदमी पार्टी है। और आम आदमी पार्टी तन मन और धन से इन बागवानों के साथ, किसानों के साथ और मजदूरों के साथ है। तो कल हम लोग देखो, हम इस विषय में कोई राजनीति नहीं करना चाहते, पर हम बागवानों के इस मुद्दों के साथ हैं। पहले भी पार्टी थी और हम चाहते कि जिस तरीके से दिल्ली में किसानों के हित में आम आदमी पार्टी देश में सबसे ज्यादा मुआवजा प्रोवाइड करवाती है, उसी तर्ज में जो 20 सूत्रीय जो डिमांडें हैं यहाँ पे बागवानों की, वो पूरी होनी चाहिए। आम आदमी पार्टी इसके लिए इनको समर्थन देगी। और मैं आह्वान करना चाहता हूँ आपके चैनलों के माध्यम से कि हमारे जो हिमाचल प्रदेश के जितने भी कार्यकर्ता हैं वो ज्यादा से ज्यादा इस संघर्ष में बागवानों के। और इसी बीच वक्त तो चला है एक बहुत छोटे से ब्रेक का, कहीं मत जाइएगा, फौरन लौटते कुछ और खबरों के साथ। केंद्र सरकार का एक इंजन जिस योजना को शुरू करता है, राज्य सरकार का दूसरा इंजन उस योजना को तेज गति से आगे ले जाता है। अब जैसे आयुष्मान भारत योजना का उदाहरण है, इस योजना को आगे बढ़ाते हुए राज्य सरकार ने हिम केयर योजना शुरू की और ज्यादा लोगों को 5 लाख रुपए तक के मुफ्त इलाज के दायरे में लाई। बड़े बड़े संकल्प कैसे सिद्धि तक पहुंचते हैं, हिमाचल इसका जीता जागता उदाहरण है। हिमाचल वासी स्वस्थ और सेहतमंद रहें, दीर्घायु हों, इसके लिए डबल इंजन की सरकार निरंतर प्रयासरत है। केंद्र सरकार की आयुष्मान और राज्य सरकार की हिम केयर योजना गरीबों का संबल बन रही है। इन दोनों ही योजनाओं में 5 लाख रुपए तक के उपचार की निशुल्क सुविधा दी जा रही है। आयुष्मान या हिम केयर कार्ड होने पर मरीज सरकारी या चुनिंदा निजी अस्पतालों में निशुल्क इलाज करा सकता है। मेरी मदर श्रीमती फूला अवस्थी, जो कि जनवरी 20 में अस्पताल में दाखिल हुई थी, इनको अस्थमा प्रॉब्लम थी और बीपी और थोड़ा हार्ट की प्रॉब्लम भी हो गई थी। हमने हिम केयर कार्ड बनवाया हुआ था, जिससे इनको एडमिट होने पर पूरी सुविधा प्राप्त हुई, फ्री में दवाइयाँ मिली। गरीब परिवारों के लिए जो कि अपना रोजी रोटी कमा के दवाइयों का खर्च नहीं पूरा कर पाते हैं, उनके लिए ये बहुत अच्छी योजना है। हम इस सरकार का बहुत धन्यवाद करते हैं। गरीब की पीड़ा को करीब से समझने वाले जयराम ठाकुर ने ये सुनिश्चित किया है कि राज्य में कोई भी व्यक्ति पैसे की तंगी के कारण इलाज से वंचित न रहे। हिम केयर योजना में प्रत्येक पात्र लाभार्थी परिवार के 5 सदस्यों को शामिल किया जा सकता है। अगर किसी परिवार में 5 से अधिक सदस्य हैं, तो उनके 2 कार्ड बनाए जाएंगे। इस योजना का लाभ प्राप्त करने के लिए कोई आयु सीमा निर्धारित नहीं की गई है। डबल इंजन सरकार की दोनों स्वास्थ्य योजनाएं जरूरतमंदों की पीड़ा दूर करने में संजीवनी साबित हो रही हैं। हम एक गरीब फैमिली से बिलोंग करते थे जी, और सरकार ने हमारे को बहुत हेल्प दी हिम केयर कार्ड की भी। इस हिम केयर कार्ड की वजह से आज मैं दूसरी बार भी ठीक हो गई जी। मैं सरकार का बड़ा बड़ा धन्यवाद करती हूँ जी। राज्य में आयुष्मान भारत योजना के तहत 4,32,000 परिवारों को गोल्डन कार्ड जारी किए गए हैं। जुलाई 2022 तक इस योजना में 1,49,000 लाभार्थियों को
187.53 करोड़ रुपए की निशुल्क चिकित्सा सहायता उपलब्ध कराई गई। जो परिवार आयुष्मान भारत योजना के पात्र नहीं है या सरकारी अथवा सेवानिवृत्त कर्मचारी नहीं है, ऐसे लोगों के लिए जयराम सरकार की हिम केयर योजना मददगार साबित हो रही है। जन स्वास्थ्य सुरक्षा से जुड़ी इस योजना के तहत 6,18,000 परिवारों को हिम केयर हेल्थ कार्ड जारी किए गए हैं। मुख्यमंत्री हिम केयर योजना में अब तक 3,08,000 लाभार्थियों को 285 करोड़ 35 लाख रुपए की निशुल्क चिकित्सा सुविधा उपलब्ध कराई गई। राज्य में ज्यादा से ज्यादा लोग हिम केयर योजना का आसानी से फायदा उठा सकें, इसके लिए हिम केयर कार्ड को रिन्यू कराने की अवधि 1 साल से बढ़ाकर 3 साल की गई है। इस योजना में नए परिवार साल में कभी भी शामिल हो सकते हैं। इस वित्त वर्ष राज्य की विभिन्न जेलों में बंदियों को भी लाया गया है। पूरा और निशुल्क इलाज मिले सबको, यह था हमारा सपना। आयुष्मान भारत हिम केयर से बना स्वस्थ हिमाचल अपना। आयुष्मान और हिम केयर के साथ स्वस्थ हिमाचल का सपना हो रहा साकार। ब्रेक के बाद बहुत बहुत स्वागत है आपका। खबरों में आगे बढ़ते हैं। पर्यटन नगरी डलहौजी को स्वच्छ व हरा भरा बनाए रखने के उद्देश्य से ही नगर परिषद डलहौजी ने गुरुवार को उपमंडलीय प्रशासन, नगर परिषद, वन विभाग, राजकीय वरिष्ठ माध्यमिक पाठशाला डलहौजी के स्कूली बच्चों और NGO रमणीय डलहौजी के सहयोग से पौधारोपण अभियान का शुभारंभ SDM जगन ठाकुर ने बकरोटा वार्ड में धूपधड़ी के समीप देवदार का पौधारोपण करके किया गया है, जिसमें वार्ड पार्षद रीना जरियाल, कार्यकारी अधिकारी राखी कौशल, किरण माला, जगजीत शर्मा, गुरु नानक स्कूल के प्रतिनिधि मोहित व विशाल कोहली, किरण चड्डा, रेणुका चौधरी ने भी अपनी सक्रिय भूमिका इसमें निभाई है। इस विशेष पौधारोपण अभियान के तहत बकरोटा में चयनित विभिन्न स्थानों पर स्कूली बच्चों के माध्यम से देवदार के 200 पौधे रोपण किए गए हैं। SDM जगन ठाकुर ने वार्ड के लोगों से लगाए गए पौधों की देखभाल व संरक्षण का आह्वान करते हुए उन्होंने लोगों से अपील की है कि वो भी पौधारोपण सीजन में अपनी सक्रिय भूमिका निभाए और ज्यादा से ज्यादा पौधा लगाकर पर्यावरण को संतुलन को बरकरार रखने में अपना योगदान दे। कि आज नगर परिषद डलहौजी की तरफ से 200 पौधों का जो है पौधारोपण हो रहा है बकरोटा में। इसमें नगर परिषद के एग्जीक्यूटिव ऑफिसर हमारे बीच में डॉक्टर किरण चड्डा मैडम, रमणीय डलहौजी से मैडम रेणुका चौधरी, हमारे काउंसिलर बकरोटा से, गवर्नमेंट सीनियर सेकेंडरी स्कूल के टीचर और छात्र, अर्थ सेंटर से, सभी का यहाँ पे जो सहयोग हमें प्राप्त हो रहा है। और ये जो आज हम पौधारोपण कर रहे हैं, इसमें सीधा सा मैसेज ये है कि हम लोग वर्ष भर जो प्रकृति को नुकसान करते हैं, चाहे वो प्लास्टिक के माध्यम से है, चाहे हम प्लास्टिक को जलाते हैं, या कोई भी किसी प्रकार का जो हमारा एक्ट होता है, वो मुझे लगता है कि उसकी भरपाई हम सभी पौधारोपण करके करें। और जल रक्षकों ने अपनी मांगों को लेकर जिला स्तर पर हड़ताल शुरू कर दी है। जल रक्षकों का कहना है कि मांगे पूरी नहीं होने पर उनका ये हड़ताल जारी रहेगा। जिला भर के जल रक्षक हड़ताल के लिए धर्मशाला पहुंचे हैं। जल रक्षक यूनियन के जिला अध्यक्ष सन्नी कुमार ने बताया है कि प्रदेश मुख्यालय शिमला में 1 अगस्त से हड़ताल शुरू की गई है, वहीं अब जिला स्तर पर भी हड़ताल शुरू कर दी गई है। सरकार की ओर से हर बार आश्वासन दिए जाते हैं, लेकिन धरातल पर मांगों पर गौर नहीं किया जाता है। यही वजह है कि उन्हें शिमला के साथ जिला स्तर पर हड़ताल शुरू करने को मजबूर होना पड़ा है। इसलिए मजबूर हो गए सर कि हमारी आर्थिक व्यवस्था जो है इतनी स्ट्रांगली नहीं है, इसलिए हमने सोचा कि हम कांगड़ा डिस्ट्रिक्ट से जो भी है
कांगड़ा डिस्ट्रिक्ट वाले कांगड़ा डिस्ट्रिक्ट में बैठेंगे और डिस्ट्रिक्ट वाले और डिस्ट्रिक्टों से डिसीजन लेंगे। जब तक हम वैसे तो शिमला में बैठे हुए हैं, लेकिन मतलब हमारे जो कुछ लड़के हैं इतने जो है कि फाइनल से स्ट्रॉन्ग नहीं है, इसी के चलते हमने यहाँ पे डिसीजन ले लिया कि हम अपने धर्मशाला जो काफ़ी अपने कांगड़ा डिस्ट्रिक्ट जो है काफ़ी लंबा है, इसलिए हम कांगड़ा डिस्ट्रिक्ट में ही ये रैली को लगातार चलाते रहेंगे। और बिलासपुर जिला के धुमारवी विधानसभा क्षेत्र को कैबिनेट की बैठक में 3 सौगातें मिली हैं। ये सौगातें धुमारवी विधानसभा क्षेत्र के कपहाड़ा और भगेड़ में जिला शक्ति विभाग के जेई सेक्शन स्वीकृति किए गए हैं और हटवाड़ की सीएचसी को 10 बिस्तरों की सुविधाएं प्रदान कर दी गई है। सौगातें मिलने के साथ ही क्षेत्र की जनता को जल शक्ति विभाग से जुड़े विभिन्न कार्यों के लिए अपेक्षाकृत बहुत कम सफर करना होगा। इसके अलावा हटवाड़ सीएचसी के लिए 10 बिस्तर क्षमता को स्वीकृति दे दी गई है, इसलिए यहां मरीजों का दाखिला हो सकेगा। मैं उन सभी बंधुओं को नमस्कार करता हूं जो आज मुझे इस वीडियो के माध्यम से देख रहे हैं। मित्रों, जब गत दिनों माननीय मुख्यमंत्री श्री जयराम ठाकुर जी घुमारवी विधानसभा चुनाव क्षेत्र के गंडालमी में एक डिग्री कॉलेज जो उन्होंने हमको स्वीकृत किया था, उसका शुभारंभ करने के लिए आए थे। उस समय हमने उनसे कुछ मांगे घुमारवी के विकास के लिए रखी थी और उसमें से आज मंत्रिमंडल के द्वारा हमारे हटवाड़ स्थित जो सीएचसी है, उस सीएचसी को 10 बेडेड करने का निर्णय कैबिनेट ने कर दिया है और साथ ही हमारा जो जल शक्ति विभाग का एक सेक्शन हमने कपहाड़ा में मांगा था और दूसरा एक भगेड़ में मांगा था, वो दोनों सेक्शन भी आईपीएच के हमको जल शक्ति विभाग के। और अंतर्राष्ट्रीय ख्याति प्राप्त पर्यावरण किंकरी देवी की स्मृति में उन्हें गृहनगर संगडाह में वर्ष 2019 से लंबित पार्क निर्माण का कार्य 2 महीने की तय अवधि में पूरा करने की मांग की गई है। मांग को लेकर पार्क समिति द्वारा संगडाह एसडीएम के माध्यम से सिरमौर डीसी को ज्ञापन भेजा गया है। समिति पदाधिकारियों द्वारा मेमोरेंडम भेजे जाने से पूर्वगत 29 जुलाई को जिमदोज हुई पार्क की करीब 15 मीटर लंबी दीवार क्षतिग्रस्त, मुख्य द्वार, शौचालय और अन्य निर्माण कार्यों का निरीक्षण भी किया गया है। समिति अध्यक्ष विजय आनंद और अन्य पदाधिकारियों ने सिरमौर डीसी से तय अवधि में उक्त पार्क तैयार करने की अपील की है। उधर पार्क समिति के सचिव और किंकरी देवी के पोते विजेंद्र कुमार ने 2 महीने के अंदर पार्क तैयार नहीं होने की सूरत में भूख हड़ताल की चेतावनी दी है। पर्यावरण प्रेमी स्वर्गीय किंकरी देवी पार्क समिति की पदाधिकारियों की सूक्ष्म रूप से बैठक हुई है और जिसमें निर्माण कार्य का जायजा लिया, जो कि प्रत्येक पदाधिकारियों ने फैसला लिया कि जिलाधीश महोदय को एक एसडीएम साहब के द्वारा एक ज्ञापन भेजा जाए ताकि यह कार्य अवधि सीमा में पूरी हो सके और यह सभी को ही विदित है कि इस क्षेत्र की आन बान शान रही अंतर्राष्ट्रीय पर्यावरणविद स्वर्गीय किंकरी देवी की यादगार में यह पार्क का निर्माण किया जा रहा है। स्वर्गीय श्रीमती किंकरी देवी का पोता संगड़ा में बन रहे किंकरी देवी मेमोरियल पार्क में जो प्रधान जी द्वारा घोटाले किए गए हैं, मैं प्रशासन से अनुरोध करना चाहूँगा कि इसमें जल्दी से जल्दी कोई कार्रवाई की जाए और 2 महीने के अंदर अंदर ये कार्य पूरा किया जाए। अगर ये कार्य 2 महीने में पूरा नहीं होता है तो मैं विधानसभा शिमला के बाहर भूख हड़ताल पर बैठ। और मेरे साथ हिमाचल प्रदेश की खबरों में फिलहाल इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।